हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीबीएसई की तरफ से क्लास 10 के लिए कंप्यूटर की बुक है, उसका जो चैप्टर है फॉर्म्स, उस फॉर्म्स चैप्टर का एक हम प्रैक्टिकल देखेंगे, बिल्कुल बेसिक। उसके अंदर हम क्या देखेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे हम, जिसमें एक में हम एंटर करवाएंगे फादर्स नेम और एक में हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हम एंटर करवाएंगे मदर्स नेम। जैसे हमने बहुत सारे जो फॉर्म्स वगैरह हैं हम ऑनलाइन जब फिल करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, जिसमें आपका फादर्स नेम मदर्स नेम ये पूछा जाता है। तो आज हम उसकी कोडिंग हम देखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग फॉर्म्स का यूज़ करके कैसे की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है, अगर मैं आपको पिछली वीडियोस में वैसे बता भी चुकी हूँ, लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप वो या तो वो पिछली वीडियोस देख लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, HTML एडिटर जो है आप टाइप करेंगे, वहाँ से HTML एडिटर वाली ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास नज़र आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस पर, यानी कि एडिटर पे। ठीक है, हमने इस पे एडिटर पे क्लिक किया। बीच में ये देखिए आपके पास ये इस तरीके से अनवांटेड एड्स वगैरह आएंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन्हें कैंसिल, जैसे यहाँ पे कैंसिल का, क्रॉस का या कुछ भी ऑप्शन आता है नज़र, आप उसको सिंपली क्लिक कर देंगे। अब आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना कोड जो है लिख कर आता है, लेकिन हमें आज जो कोडिंग करनी है वो फॉर्म की करनी है। तो हम इस सारे कोड को जो है सेलेक्ट इस तरीके से करके, इस तरीके से जो है देखो, हमने ये पूरा कोड इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि आज हमें कोडिंग करनी है फॉर्म की। तो इसके लिए हम दो टैग सबसे पहले हम इंसर्ट कर देते हैं। एक फॉर्म की ओपनिंग टैग, इस तरीके से हम जो है यहाँ पर फॉर्म का ओपनिंग टैग हमने इंसर्ट कर दिया, और ये लास्ट में, हम सबसे लास्ट में आता है ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग। ठीक है, और इसके इस बीच हम जो है बाकी के कोड भी जो है इसमें लिखेंगे। तो हमने पहले सबसे पहले ये दो कोड जो है इंसर्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको और क्या कोडिंग में लिखना है, जिससे कि आपके दो टेक्स्ट बॉक्स जो हैं क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपने फॉर्म ओपन किया है फॉर्म टैग, उसके बाद आपको सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए है वो फादर्स नेम लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, इस तरीके से। तो हमने सबसे पहले फादर्स नेम का टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ वैल्यू जो है इंसर्ट करानी है, तो ये बॉक्स हमारे पास बनकर आना चाहिए। तो इस बॉक्स की कोडिंग हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हम ये जो टैग है इसमें एंगल ब्रैकेट्स में लेंगे। इनपुट टाइप, यानी कि यहाँ पे हम कैसा इनपुट कराना चाहते हैं, तो देखो फादर्स नेम कैसा होता है, टेक्स्ट टाइप होता है ना, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप हो जाएगा टेक्स्ट। साइज़ हमने मेंशन कर दिया 20 की, 20 से ज़्यादा अक्षर का फादर्स नेम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो आपके पास जो है मैसेज शो कर देगा कि लिमिट इतनी ही है, 20 तक की है। और नेम इज़ इक्वल टू एफ नेम। देखो ये यहाँ पे ये एफ नेम, एम नेम, ये सारी जो चीज़ें ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ये सारी इंटरनल कोडिंग में होती है। तो ये आपको कहीं विजिबल नहीं होगी, ये बस कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। तो एफ नेम यानी कि फादर्स नेम। ठीक है, उसके बाद हमने बी आर टैग यूज़ किया ब्रेक देने के लिए। यहाँ पे पहली वाली जो वो है लाइन, उसमें हमारा फादर्स नेम आ गया, इस तरीके से उसका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। फिर हमने अगली लाइन में आए, उसके लिए ब्रेक दिया हमने बी आर टैग से। फिर अब हम करेंगे अपने मदर्स नेम की कोडिंग। जैसे हमने यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, और फिर उसके बाद जो उसका टेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी भी कोडिंग करेंगे। तो उसकी कोडिंग के लिए हम फिर से क्या ले लेंगे, इनपुट टाइप। अब मदर्स नेम भी जो है टेक्स्ट होता है, वो कोई नंबर वगैरह तो नहीं होता ना, नाम तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो जाएगा। साइज़ इसका भी हमने 20 रखा, और नेम में एम नेम, ये फिर से इंटरनल नेम हो गया जो कंप्यूटर ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे दो टेक्स्ट बॉक्स जो हैं फॉर्म के क्रिएट हो जाएंगे। और फिर लास्ट में ये हम पहले ही जो है, ये जो फॉर्म हमने ओपन किया था, अब ये सारी कोडिंग करने के बाद ये सबसे लास्ट में ये वाला फॉर्म जो है इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले इस वाले आउटपुट वाले बटन पे हमें क्लिक करना है।
देखो फिर से ये अनवांटेड ऐड आ गया, तो इसको आपको कैंसिल करना है। तो देखो आउटपुट वाले पेज पर आप देख सकते हो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स आपके पास बनकर आ चुके हैं। फादर्स नेम, ये उसका टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आप अपने फादर का नेम एंटर कराएंगे। मदर्स नेम, ये उसका टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ आप अपनी मदर का नेम एंटर कराएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फादर्स नेम में हमने डाल दिया ABC, स्पेस दे देंगे। अगर कोई सरनेम है तो जैसे XYZ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मदर्स नेम में हमने डाल दिया DEF, स्पेस देकर फिर इसका जो है सरनेम भी हम इस तरीके से एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्रैक्टिकल को करना है। तो आशा है कि आपको ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो कोडिंग है, बेसिक कोडिंग फॉर्म्स की, ये आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।